अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी बेहद फ़रमाइश पर लेकर आई हूँ शबदेग बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी की मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई थी, तो जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं उनके नाम मुझे अभी इस टाइम याद नहीं आ गए, पर लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास जमा हो चुकी थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज बना ली जाए शबदेग। तो शबदेग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है वज़न में 600 ग्राम कीमा लिया है। बीफ का कीमा है ये, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा है। तो इसमें सबसे पहले हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। भुने हुए चने हैं ये, इनको मैंने पीस लिया है। 2 चम्मच भर के भुने हुए चनों का पाउडर इसमें डाल देंगे, और साथ ही में खसखस डालेंगे। तो खसखस को मैंने पीस कर लिया है। यहाँ पर खसखस को आपने पहले भिगोना है पानी में, उसके बाद जो उसकी मिट्टी होती है वो सारी साफ़ कर लेनी है, उसके बाद आपने इसे डालना है। क्योंकि खसखस में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको अच्छी तरह से आपने पहले वॉश करना है, उसके बाद आपने इसको पीस लेना है। नमक हस्बे ज़रूरत डाल देंगे, मैंने आधा चम्मच डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, धनिया आधा चम्मच धनिया पाउडर मैंने लिया है। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई भी डाल सकते हैं इसमें। तो इसको खूब अच्छी तरह मसलना है, और कीमा जो है वो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। तो जितना बारीक पिसा हुआ कीमा होगा अच्छी तरह से, तो कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं। तो चलिए अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे, और जो इसका कीमा है इसको हमने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह हाथों से मसलते हुए मसालों को इसमें मिलाना है, ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग बन जाए और जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा सा स्मूथ सा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, जब हम कोफ्ते बनाएंगे ना, तो इसकी निशानी है कि इसमें क्रैक नहीं बनेगा। ये देखिए, तो आपने कीमे को इतना अच्छी तरह से मसल कर तैयार करना है। इस तरह के आपने कोफ्ते बना कर रख लेने हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर 1/4 कप ऑयल मैंने लिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी शलजम, जो कि मैंने वज़न में 300 ग्राम लिए हैं। नमक डाल देंगे 1 पिंच के बराबर, और हल्दी डाल देंगे 1 पिंच के बराबर इसमें। और नमक और हल्दी के साथ हमने यहाँ पर शलजम को फ्राई करना है। तो जो शबदेग बनती है इसमें शलजम भी डलते हैं, और बाज़ लोग इसमें गाजर भी डालते हैं, पर मैं इसमें गाजर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं शलजम के साथ ही बना रही हूँ। तो अब हमने शलजम को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट तक। इस तरीके से हम शलजम इसमें डालेंगे तो ये अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो यहाँ पर देखिए, शलजम बहुत प्यारे से गोल्डन कलर के हो चुके हैं, तो निकाल लिया मैंने। अब जो ऑयल बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है, 1/4 कप। तो टोटल आधा कप ऑयल यहाँ पर यूज़ किया है, और एक बड़े साइज़ की मैंने लार्ज प्याज ली है। प्याज को देखिए मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को अब हमने यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, मीडियम गैस पर प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज को आपने लाजमी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं यहाँ पर 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसको थोड़ी सी देर ऐसे ही पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है इसकी ग्रेवी का, बहुत ही उम्दा बनती है शबदेग। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच मैंने लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच से मैंने थोड़ा सा कम लिया है। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच जाएगा इसमें, और पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। नमक और मिर्च आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। अब हमने यहाँ पर मसालों के साथ खूब अच्छे से यहाँ पे भूनते हुए पकाना है इसको। तो जब तक कि ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाएगा, जब तक हम इसको खूब अच्छी तरह
पकाएंगे भूनते हुए, लगातार चम्मच चलाते हुए मसाले को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा सा पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही पका रही हूँ क्योंकि इसमें हमने जो टमाटर का पेस्ट डाला है तो उसी में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा मसाला। तो ये देखिए ऑयल इसका दिखने लगा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप दही। दही मैंने फेंट कर लिया है और ये दही मैंने फ्रेश दही लिया है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। तो अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से और दोबारा से हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका था, तो मैंने इसमें शलजम डाल दिए जिनको मैंने पहले फ्राई करके आपको दिखा दिया था। शलजम डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाकर मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड तक इसको अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए ऑयल देखिए अलग से सेपरेट होने लगा है, मसाला भी भून चुका है हमारा और शलजम भी इसमें अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो शलजम को भी गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं इसमें पानी डाल गई हूँ इतना, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना ही आप पानी डालेंगे या फिर आप कोफ्तों के हिसाब से डाल लें। तो हमारे यहाँ पे 22 कोफ्ते बनकर ये तैयार हुए, ये देखिए। तो अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे और आपने इसमें कोफ्तों को कोई फ्राई नहीं करना है, बिना किसी झंझट के। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो अब हमने ग्रेवी में ऐसे कोफ्ते सारे डाल देने हैं और शुरू में इसको हिलाना नहीं है। तो सारे कोफ्ते डालने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और इसको हम हल्की आंच पर आधे घंटे तक पकने देंगे। कम से कम आपने आधा घंटा तो लाजमी पकाना है, उससे क्या होगा कि शलजम भी गल जाएंगे और जो कोफ्ते हैं ये भी हमारे अच्छी तरह से ग्रेवी में पक जाएंगे। तो चलिए मैं कवर कर देती हूँ और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं 30 से 35 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए वाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये शबदेग बनकर ये तैयार हुआ है। आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतली है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, जैसी आपकी फैमिली में पसंद की जाती है। बस आपने ऊपर से 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालना है खुशबू के लिए, हरी मिर्चें 3 अदद डाल दी हैं और हरा धनिया, और इसको मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इतनी मज़ेदार सी हमारी ये शबदेग बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। तो आप इसको चपाती, नान, पराठे या चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ही लगती है। तो आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।